Hey viewers, welcome to my channel. Today we are solving an comprehension. Okay, so this comprehension is so simple. आप लोग बहुत अच्छे से समझ लोगे, बहुत सिंपल है, ठीक है? So let's start. Are you ready? Okay. Once there was a king who had been trying really hard to capture an elephant, but that prize had proved elusive. All the hunters in the kingdom had tried, but their efforts were in vain. So the king announced that anyone who could capture the elephant would get half of his kingdom. देखो भाई, इसमें क्या है कि इसमें ना एक राजा होता है जो एलिफेंट को कैप्चर करना चाहता है, बट उसके लिए वो टास्क बड़ा होता है काफ़ी। तो सारे हंटर जो भी किंगडम के होते हैं उन्होंने भी बहुत ट्राई किया कि वो एलिफेंट को कैप्चर कर सकें और किंग की अटेंशन मिल सके एक तरीके से। पर उनके सारे जो जितने भी एफर्ट्स थे वो वेन हो गए, मतलब सारे बेकार चले गए। सो द किंग अनाउंस्ड दैट कि जो भी वो उस एलिफेंट को कैप्चर करेगा वो उसका हाफ किंगडम उसे दे देगा। सो आगे देखते हैं। द टॉर्टोइज हर्ड अबाउट दिस एंड वेंट टू द किंग एंड एक्सेप्ट द चैलेंज। टॉर्टोइज ये सुनता है कि अच्छा किंग ने ऐसा कुछ बोला है तो मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। द किंग वॉज अम्यूज्ड। किंग बहुत चौंक जाता है। ऑल द हंटर्स हैव फेल्ड टू कैप्चर द एलिफेंट एंड यू थिंक यू कैन सक्सीड। सारे हंटर्स तो फेल हो गए एलिफेंट को कैप्चर करने के लिए, और तुम्हें लगता है तुम सक्सीड कर जाओगे? किंग पूछता है। द टॉर्टोइज इंसिस्टेड दैट ही वॉज अप टू द टास्क एंड promised to deliver that elephant to the king within 48 hours. तो टॉर्टोइज उसको एक प्रॉमिस की तरह से बोलता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें विद इन 48 आवर्स उस एलिफेंट को तुम्हारे सामने ला कर दिखा दूँगा। द टॉर्टोइज then dug a big hole big enough to hold the elephant along a path leading to the village. अब एलिफेंट क्या करता है कि एक बहुत बड़ा सा होल बनाता है एलिफेंट के लिए ताकि उसमें एलिफेंट फंस जाए। दैन ही कवर्ड द होल विद स्टिक्स, और सारे होल्स को स्टिक से कवर कर देता है, लीफ से कवर कर देता है, सो दैट इट वॉज नॉट विजिबल अनलेस इंस्पेक्टेड क्लोजली, जब तक उसको पास से ना देखा जाए, जब तक वो विजिबल ही ना हो। वैन दिस वॉज डन द टॉर्टोइज वेंट इन सर्च ऑफ एलिफेंट। जब ये सब हो जाता है तो टॉर्टोइज एलिफेंट के सर्च में जाता है। When the tortoise met the elephant, he told him, "You know, you are the largest animal in the forest, and you should be a king." तो टॉर्टोइज एलिफेंट से क्या कहता है, तुम्हें पता है तुम सबसे बड़े जानवर हो इस जंगल के, एंड यू शुड बी द किंग, तुम्हें किंग होना चाहिए। द एलिफेंट हैड नेवर कंसिडर्ड दिस बिफोर बट ही थॉट इट वॉज नॉट अ बैड आइडिया। किंग ने द एलिफेंट ने कभी सोचा नहीं था ऐसा सब कुछ, पर उसको लगा कि यार ये कोई बैड आइडिया तो नहीं हो सकता। The tortoise told the elephant that the villagers had decided to make the largest animal their king and were all expecting the elephant. उसने क्या कहा, उसने कहा एलिफेंट को ही कंसिडर कर रहे हैं सारे गांव वाले लोग। वो बोल रहे हैं कि हमारा जो राज होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए, वो आप ही को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड क्राउडेड एज किंग देयर, और उन्होंने मतलब बोलना शुरू कर दिया कि हमारा राजा एलिफेंट ही होना चाहिए। द मोर द एलिफेंट हर्ड द मोर एक्साइटेड ही बिकम। जैसे जैसे एलिफेंट अपने बारे में इतना सब सुनता गया वैसे ही वो एक्साइटेड होता चला गया। द टॉर्टोइज एडोर्न्ड द एलिफेंट विद कलरफुल बीड्स। टॉर्टोइज ने उसको एडोर्न किया, मतलब कि उसको काफ़ी उकसाया, कि उसने काफ़ी उस चीज़ को ऑर्नेटेड किया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला। और बीटिंग अ गोंग, उसने ढोल ताशे बजवाए। ही सैंग सॉन्ग प्रेजिंग द एलिफेंट वाइल ही लेड द वे टू द विलेज। उसने गाना गाया और एलिफेंट को प्रेज़ किया, उसको बढ़ा चढ़ा के कुछ भी बोला, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील हो गया जब वो जंगल से जा रहा था। Soon they approached the trap and the tortoise being lighter and small walked over the trap. तो टॉर्टोइज तो हल्का सा था तो वो ट्रैप से इजीली निकल गया, पर द एलिफेंट हु वॉज फॉलोइंग हिम
fell through the stick and leaps into the deep hole, and this helped the tortoise in achieving his goal within the time limit. और इस तरीके से टॉर्टोइज अपना गोल अचीव कर पाया क्योंकि एलिफेंट थोड़ा हैवी था तो वो उस ट्रैप में फंस गया. नाउ मूव टू द क्वेश्चंस. अब थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं. As mentioned in this story, despite the king doubt his ability, the tortoise adopted the challenges. He was forced to do so by villagers. उसने कहा है कि इस स्टोरी में जो भी मेंशन है, ठीक है, डिस्पाइट द किंग डाउटफुली हिज एबिलिटी, किंग जो अपने एबिलिटी पर डाउट कर रहा है, उसके अलावा द टॉर्टोइज एक्सेप्ट द चैलेंज, टॉर्टोइज ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया. क्यों? ही वॉज फोर्स टू डू सो बाय विलेजर्स. क्या विलेजर्स ने उसको फोर्स किया था? नहीं. टू प्रूव द किंग दैट ओनली अ टॉर्टोइज एंड हिज फैमिली कुड कंप्लीट द चैलेंज. क्या वो ये प्रूव करना चाहता था कि सिर्फ टॉर्टोइज और उसकी फैमिली ही इस चैलेंज को करने के लिए एबल है. सो ही वॉन्टेड द एंटायर किंगडम टू हिमसेल्फ. क्या वो पूरे एंटायर किंगडम को अपने पास लेना चाहता था? तो मेरे को जहाँ तक लगता है ऑप्शन बी इज़ राइट. और बाकी आप बताना, इफ़ आई एम रॉन्ग तो आप कमेंट करना, ठीक है, मैं उस गलती को कंसिडर करूँगी. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फेज इन वेन एज यूज्ड इन दिस स्टोरी. मतलब कि वो सब व्यर्थ गए. तो क्या था? वर अनसक्सेसफुल, वो सारे अनसक्सेसफुल हो गए. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी सुइटेबल टाइटल ऑफ दिस स्टोरी. सुइटेबल टाइटल क्या हो सकता है? द एलिफेंट हु बिकम द मोस्ट पॉपुलर किंग, द वाइस किंग, द क्लेवर टॉर्टोइज, या द विलेजर एंड देयर लव फॉर द एलिफेंट, या सेल्फिश फिश विलेजर. तो मेरे अकॉर्डिंग द क्लेवर टॉर्टोइज इज़ द बेस्ट टाइटल फॉर दिस स्टोरी. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द अपोजिट इन मीनिंग द वर्ड एक्साइटेड एज यूज्ड इन दिस स्टोरी. हमें अपोजिट बताना है मीनिंग एक्साइटेड का. एक्साइटेड तो इसका अपोजिट हो सकता है अफेक्टेड नहीं, इंटरेस्टेड नहीं, फीलिंग नहीं, बोर्ड. बोर्ड शुड बी द अपोजिट मीनिंग ऑफ एक्साइटेड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी. क्या ट्रू होगा इस स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में? द किंग रिफ्यूज टू शेयर हिज किंगडम विद द टॉर्टोइज. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हमने सुना इसमें स्टोरी में. द टॉर्टोइज केप्ट हिज वर्ड बाय प्रोवाइडिंग द किंग विद वॉट ही डिजायर्ड. तो द किंग कीप हिज द टॉर्टोइज कीप हिज वर्ड बाय प्रोवाइडिंग द, बिल्कुल ठीक. It was the king's idea that have the tortoise achieving this target. No, that not really. The elephant was popularly for his beautiful skin. No. So the correct answer may be this. As mentioned in the story, the elephant followed tortoise advice because for him the tortoise was the wisest animal in the village. He really believed that villager wanted to as a king. He had always wanted to become rich and powerful. तो क्या हो सकता है इसमें से रीज़न कि एलिफेंट ने फॉलो किया टॉर्टोइस की एडवाइस को? तो ये वाला हो सकता है, बी वाला तो हो सकता है, तो बी वाला हो सकता है, ठीक है. तो ए भी हो सकता है क्योंकि उसके लिए टॉर्टोइस वाज द वाइसेस्ट एनिमल इन द विलेज. ओके, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंसिस्टेड एज यूज्ड इन दिस स्टोरी. इंसिस्ट करना मतलब रिक्वेस्ट करना, है ना. ये हो सकता है, ईजी है तो काफ़ी ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली अपोजिट मीनिंग इन द वर्ड प्रेजिंग. प्रेज का मतलब किसी को सहारा देना, किसी को बात बढ़ा कर के बोलना, और इसका मीनिंग हो सकता है हमारा इंसल्टिंग. एज मैंशन इन दिस स्टोरी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट द एलिफेंट. हम इस स्टोरी में एलिफेंट के बारे में क्या कह सकते हैं कि वो फुलिश था, या वो लॉजिकल था, या फिर गुड सेंस ऑफ ह्यूमर था, या वो बैलेंस्ड था, या वो शॉर्ट टेम्पर था, वो फुलिश था. विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग एडॉर्न. एडॉर्न मतलब क्या होता है? एडॉर्न मतलब डेकोरेट, डेकोरेट करना, एडोर करना.
डेकोरेट हो सकता है इसका मीनिंग, और मेरे अकॉर्डिंग इसका मीनिंग ए और बी हो सकता है जो मैंने अभी छोड़ा था, या फिर ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच, दिस इज़ फॉर ऑल अबाउट कॉम्प्रिहेंशन। सब्सक्राइब टू माई चैनल।